Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in this video lecture, we will discuss the solution region of the given system of linear inequalities. This system is given. In this system, we have three inequalities, and each of the inequality contain two variables. So हमने इस तीन लीनियर इनइक्वालिटीज़ का जो सोल्यूशन रीजन है उसको हमने फाइंड आउट करना है. सो एज वी नो दैट हर एक लीनियर इनइक्वालिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग या एसोसिएटेड हमारे पास एक इक्वेशन होता है. फॉर एग्जांपल ये 2x - y लेस देन आर इक्वल टू 4. सो इस नंबर 1 जो आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल हैं, इनका एसोसिएटेड इक्वेशन 2x - y इक्वल टू 4 होगा. हम इस 2x - y इक्वल टू 4 जो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, इसका ग्राफ ड्रा करते हैं और वो स्ट्रेट लाइन प्लेन को दो हाफ प्लेन्स में डिवाइड करता है. फिर उन दोनों हाफ प्लेन्स के अंदर वो रीजन इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा अगर हम किसी एक रीजन से टेस्ट पॉइंट ले लें और उस टेस्ट पॉइंट्स पे ये इनइक्वालिटी ट्रू साबित हो जाए. सो जिस रीजन से आपने टेस्ट पॉइंट लिया है वो वाला रीजन आपके पास इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन कहलाएगा इफ़ द इनइक्वालिटी इज़ ट्रू ऑन द टेस्ट पॉइंट. लेकिन अगर टेस्ट पॉइंट के ऊपर आपका इनइक्वालिटी सही नहीं है तो फिर जिस रीजन से आपने टेस्ट पॉइंट नहीं लिया है वो आपका सॉल्यूशन रीजन होगा. तो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कंसिडरिंग द एसोसिएटेड लीनियर इक्वेशन ऑफ द इनइक्वालिटी नंबर 1. सो दैट इज 2x - y लेस देन आर इक्वल टू 4. सो इसका एसोसिएटेड लीनियर इक्वेशन 2x - y इक्वल टू 4 हो जाएगा. अब आपके पास ये जो 2x - y इक्वल टू 4 है, इसको हमने ड्रा करना है. तो ज्योमेट्रिकली वी नो दैट द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन को ड्रा करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 2 पॉइंट इन 2 डायमेंशनल प्लेन. तो 2 पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को फाइंड करते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा जिसे हम लाइन कहते हैं वो लाइन ज़रूर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा. तो वो इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस विच इज़ कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, उसको हम फाइंड करते हैं और उससे हम लाइन को पास करके हमारे पास इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा हो जाता है. तो आप देख लें यहाँ पे हमारे पास x इंटरसेप्ट क्या होगा 2 0, बिकॉज व्हेन यू पुट y इक्वल टू 0 तो x आपके पास 2x इक्वल टू 4, तो x आपके पास 2 आ जाएगा. तो आपका ये x इंटरसेप्ट है. y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 पुट करेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा -4. सो 0 - 4 इज द y इंटरसेप्ट. तो इन दोनों पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हैं कि प्लॉट किया है ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस. You clearly see from here. So ये आपके पास लाइन है. इस लाइन को हम बाउंड्री लाइन कहते हैं. 2x - y इक्वल टू 4. ये बाउंड्री लाइन जो है ये प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड करता है. दिस इज द अपर हाफ प्लेन एंड दिस इज द लोअर हाफ प्लेन. ओके, नाउ अब हमें ये जो इनइक्वालिटी है इसकी सोल्यूशन रीजन में इंटरेस्टेड हैं. तो हम क्या करते हैं कि हम ओरिजिन को एज अ टेस्ट पॉइंट लेते हैं. यहाँ ओरिजिन पे x और y की वैल्यू 0 होती है. सो इसको एज अ टेस्ट पॉइंट ले लें और इनइक्वालिटी में x की जगह 0 और y की जगह पे 0 को सब्स्टिट्यूट कर लें. सो जब हमने इनइक्वालिटी के अंदर x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0 को सब्स्टिट्यूट किया तो वहाँ से हमें क्या मिला, वी obtained 0 is less than or equal to 4, which is a true statement. So it means that अगर आप इस रीजन से जो लाइन के ऊपर है
अगर आप एक टेस्ट पॉइंट ले लें तो इस पे इनइक्वालिटी आपकी जो है वो सही साबित हो रही है। तो इसी वजह से ये जो आपका शेडेड रीजन है दैट विल बी द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द इनइक्वालिटी नंबर 1। यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है तो ये आपके पास ये लाइन भी इसकी सॉल्यूशन में इंक्लूड होगा। तो ये सारा जो अपर क्लोज्ड हाफ प्लेन है लाइन के साथ ये अपर हाफ क्लोज प्लेन, इसको हम क्लोज्ड हाफ प्लेन कहते हैं, ये हमारे पास सॉल्यूशन रीजन है इनइक्वालिटी नंबर 1 का। सो दैट इज इनइक्वालिटी नंबर 1 इज ट्रू फॉर 0 0 thus the upper half plane which is a closed mean line is also included, क्योंकि यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू का साइन है तो ये आपके पास सॉल्यूशन रीजन होगा। और ये यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ के अंदर शेड किया गया है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, हम दूसरी इनइक्वालिटी का एसोसिएटेड लीनियर इक्वेशन लेंगे और उसका हम फाइंड करेंगे सॉल्यूशन रीजन बाय द सेम प्रोसीजर। सो नाउ you see that I am taking the associated linear equation of the inequality number 2, ये आपके पास x plus y equal to 2 होगा। तो इस लाइन को ड्रा करने के लिए x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हम फाइंड करते हैं। फॉर x इंटरसेप्ट put y equal to 0 and for y intercept put x equal to 0. So when you put x equal to 0 you get y intercept that is 0 2, and when you put y equal to 0 you get x intercept that is 2 0. 2 0 आपके पास x एक्सिस के ऊपर होगा, 0 2 आपके पास y एक्सिस के ऊपर होगा। तो ये जो आपका लाइन है ये x एक्सिस पे इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा, y एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ये ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये हमने लाइन ड्रा किया है विच इज़ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब हमने इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है। तो सोल्यूशन रीजन के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास लाइन ने प्लेन को दो हाफ प्लेन्स में डिवाइड किया, एक हाफ प्लेन से टेस्ट पॉइंट ले लें। टेस्ट पॉइंट हम हमेशा ओरिजिन लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो जब हमने ओरिजिन लिया 0 0 वो इस इनइक्वालिटी में पुट कर ले, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। सो यहाँ से आपके पास आ गया 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो टेस्ट पॉइंट आपने इस हाफ रीजन से लिया था, लेकिन उस टेस्ट पॉइंट पे इनइक्वालिटी आपके पास गलत आ रही है। सो इसी वजह से आपका वो रीजन, वो हाफ प्लेन सोल्यूशन रीजन होगा जिसमें टेस्ट पॉइंट नहीं है। तो वो आपके पास ये जो अपर हाफ प्लेन है और ये हमारे पास क्लोज्ड हाफ प्लेन हम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का भी साइन है। तो दस क्लोज्ड अपर हाफ प्लेन इज द सोल्यूशन रीजन ऑफ दी x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 एज शोन इन दी फिगर। ये शेडेड रीजन आपके पास इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन है। ओके, नाउ सिमिलरली हमारे पास जो तीसरी इनइक्वालिटी थी सिस्टम के अंदर, आप यहाँ से देख सकते हैं द थर्ड इनइक्वालिटी। नाउ मैं इस तीसरी इनइक्वालिटी को कंसिडर करूँगा और इसकी एसोसिएटेड लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करूँगा और फिर टेस्ट पॉइंट के थ्रू डिसाइड करेंगे कि हमारे पास इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन कौन सा रीजन होगा, अपर हाफ प्लेन होगा या लोअर हाफ प्लेन। तो इसके लिए हमने क्या किया, वी कंसिडर द एसोसिएटेड लीनियर इक्वेशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी। The given inequality is minus x plus 2y less than or equal to 4. So the associated linear equation is minus x plus 2y equal to 4. हमने इसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड कर लिए। पर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0। सो इक्वेशन में y को 0 आप पुट कर लें तो माइनस एक्स 4 के बराबर होगा। सो इट मीन्स दैट x इक्वल टू -4। सो -4 0 इज द x इंटरसेप्ट जिस पे लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, यू सी इन द ग्राफ। और y इंटरसेप्ट को हमने फाइंड किया बाय पुटिंग x इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन। सो y हमारे पास आ गया 2 के बराबर। सो 0 2 इज द y इंटरसेप्ट। आप देख सकते हैं कि ग्राफ के अंदर ये जो लाइन होगा ये हमारे पास y एक्सिस को 0 2 पे इंटरसेक्ट करेगा। अब हमने डिसाइड करना है कि ये जो आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी है इन टू वेरिएबल्स -x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 4, इसका सोल्यूशन रीजन कौन सा होगा। अपर आपके पास हाफ प्लेन होगा या लोअर क्लोज्ड हाफ प्लेन होगा, क्योंकि हाफ प्लेन क्लोज्ड होगा, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन है, मीन लाइन भी उस सोल्यूशन के अंदर
उस रीजन के अंदर इंक्लूड होगी जो इसका सोल्यूशन होगा। तो टेस्ट पॉइंट उसी तरह हमने ओरिजिन को रखा है 0 0। सो 0 0 को आप x और y की जगह पे इस लीनियर इनइक्वालिटी में पुट कर लें तो यहाँ से आ जाएगा 0 लेस देन आर इक्वल टू 4 विच इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। सो नाउ आपका जो टेस्ट पॉइंट जिस रीजन में है वो वाला रीजन आपके पास सोल्यूशन रीजन होगा, क्योंकि टेस्ट पॉइंट जिस रीजन से हमने पुट किया है वहाँ पे आपकी इनइक्वालिटी बिल्कुल सही आ रही है। लेकिन ये याद रख लें कि 0 0 के अलावा कोई और टेस्ट पॉइंट भी आप ले सकते हैं, लेकिन 0 0 हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी कंसिडर द ओरिजिन एज अ टेस्ट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशन आसान हो जाती है। सो फ्रॉम दिस वी सी दैट द क्लोज लोअर हाफ प्लेन लाइन बशमूल ये जो नीचे हाफ प्लेन है ये हमारे पास सोल्यूशन रीजन होगा इस गिवन इनइक्वालिटी का। तो अब हम क्या करेंगे, हमने तो फाइंड करना था solution region of the system of linear inequalities in which there are three linear inequalities 1 2 and 3। तो तीनों के solution region हमने फाइंड कर दिए। अब इन तीनों ग्राफ्स को हम एक ही रेफरेंस फ्रेम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रा करेंगे। मीन एक आपका जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा, तीनों को उसमें ड्रा करके जो कॉमन रीजन होगा तीनों का वो हमारे पास होगा सोल्यूशन रीजन ऑफ दिस सिस्टम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी कंसिडर अ सिंगल प्लेन। आप देख लें कि फॉर द सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, जिसको हमने इंडिविजुअली इस लीनियर इनइक्वालिटी का रीजन हमने फिगर 1 में ड्रा किया, इस दूसरे इनइक्वालिटी का रीजन फिगर 2 में, और तीसरे इनइक्वालिटी का रीजन हमने फिगर 3 में ड्रा किया। तो इन तीनों फिगर्स को आप एक ही रेफरेंस फ्रेम में अब ड्रा कर लें। तो जब हमने इन तीनों को एक ही रेफरेंस फ्रेम में ड्रा कर लिया तो ये जो आपका कॉमन रीजन, दिस इज द कॉमन रीजन, ये आपका कॉमन रीजन आ रहा है। अब देख लें ये आपके पास बाउंड्रीज हैं, दीज बाउंड्रीज आर इंक्लूडेड इन द सोल्यूशन रीजन, क्योंकि तीनों इनइक्वालिटीज में लेस देन आर इक्वल टू या ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, मीन इक्वालिटी का साइन है। तो ये जो आपका इंटरसेक्टेड रीजन है विद दीज बाउंड्रीज, दिस इज द सोल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। लेकिन ये हमने डिस्कस किया हुआ था कि ये जो सोल्यूशन रीजन है वो पॉइंट्स जो सोल्यूशन रीजन के अंदर भी शामिल हैं और इसके साथ साथ ये असल में हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ द बाउंड्रीज लाइन है। ये देखें, ये पॉइंट ए इंटरसेक्शन ऑफ द बाउंड्री लाइन है, ये पॉइंट बी भी इंटरसेक्शन ऑफ द बाउंड्री लाइन है, और पॉइंट सी भी इंटरसेक्शन ऑफ द बाउंड्री लाइन है, और ये सोल्यूशन रीजन में भी इंक्लूड है। तो इन पॉइंट्स को हम कॉर्नर पॉइंट्स या वर्टिसेस ऑफ द सोल्यूशन रीजन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉइंट 02, पॉइंट 20 एंड पॉइंट XY आर दी कॉर्नर पॉइंट्स। अब देखिए ये दो कॉर्नर पॉइंट्स तो ऑलरेडी हमें मालूम है। अब ये वाला कॉर्नर पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे, ये कॉर्नर पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इस कॉर्नर पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम इस सिस्टम का एसोसिएटेड सिस्टम लेंगे जिसमें इनइक्वालिटी के बजाय हमारे पास इक्वेशंस होंगे, और उस सिस्टम को हम सॉल्व करेंगे। तो जब हम उस सिस्टम को सॉल्व करेंगे, मीन उस सिस्टम में से हम पेयर ऑफ इक्वेशंस लेंगे, दो दो इक्वेशंस लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे तो हमें ये कॉर्नर पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो कॉर्नर पॉइंट्स को किस तरह फाइंड करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है। ओके, द नेक्स्ट इज corner points are the vertices. A point of the solution region where two of its boundary lines intersect. आप यहाँ ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास दो बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी दो बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी दो बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जहाँ पे बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट कर लें और वो सोल्यूशन रीजन का भी पॉइंट होना चाहिए, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं कॉर्नर पॉइंट या वर्टेक्स ऑफ अ सोल्यूशन रीजन। अब इस कॉर्नर पॉइंट को हम फाइंड कैसे करेंगे, हाउ वी कैन फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स? सो हम अपनी गिवन सिस्टम का एसोसिएटेड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लेंगे। तो यू सी दैट एवरी इनइक्वालिटी इज कन्वर्टेड इनटू इक्वेशन।
तो इनमें अब आप क्या कर लें, 1 2 को आप ले लें, फिर आप 2 3 को ले लें और फिर आप 1 3 को ले लें। तो दो इक्वेशन और दो वेरिएबल्स और उनको सॉल्व कर लें तो आपको हर एक पेयर से एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से 3 पेयर्स बनेंगे, 1 2 2 3 और 3 1, और आपको 3 एक्स और वाई की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो वो आपके पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। तो मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिया, यहाँ से इनको सॉल्व करके यू गेट 2 0, दैट इज द कॉर्नर पॉइंट। तो एक कॉर्नर पॉइंट आपका था 2 0, ग्राफ में भी आप लोगों ने देख लिया। सिमिलरली व्हेन आई कंसिडर 2 3, तो इस केस में हमारे पास क्या था, इस केस में जब हमने 2 और 3 को कंसिडर किया इक्वेशन को, तो एक कॉर्नर पॉइंट 2 0 आया। फिर हमने 1 और 3 को कंसिडर किया, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आया 4 4। तो ये हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक कॉर्नर पॉइंट 2 0, एक कॉर्नर पॉइंट 0 2, और ये कॉर्नर पॉइंट हमारे पास होगा 4 4। सो देट आर द 3 कॉर्नर पॉइंट्स। सो इसी तरीके से हम कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से आप देख लें कि फ्रॉम दिस वी कंक्लूड from the prior discussion that the corner points of the solution region can be obtained by solving the associated equation of linear inequalities in pairs। आप लोगों ने देख लिया कि हमने पेयर्स में एसोसिएटेड लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया। हमने इक्वेशन 1 2 लिया, फिर हमने इक्वेशन 2 3 लिया, फिर हमने इक्वेशन 1 3। सो पेयर्स में हमने उनको सॉल्व किया। तो दैट इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन रीजन और कॉर्नर पॉइंट्स। ये हम इसी तरह सॉल्यूशन रीजन्स को और कॉर्नर पॉइंट्स को हम ऐसे फाइंड करते हैं, सेट ऑफ इनइक्वालिटीज या सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। आप अगर देख लें इसके बाद उसी तरह का एक सिस्टम है, यू क्लियरली इस सिस्टम को आप देख लें। इस सिस्टम के अंदर आपके पास x minus 2y less than or equal to 6, 2x plus y is greater than or equal to 2, x plus 2y is less than or equal to 10। ये आपके पास एक सिस्टम है which contain 3 linear inequalities in 2 variables। सिमिलर प्रोसीजर के मुताबिक अगर इनका हम सोल्यूशन रीजन फाइंड कर लें तो ये जो आपके पास शेडेड सोल्यूशन रीजन है दैट इज द सोल्यूशन रीजन ऑफ दिस सिस्टम। ये आपके पास जो शेडेड रीजन है ये इसका सोल्यूशन सिस्टम है। सेम प्रोसीजर से इसको आप फाइंड कर सकते हैं। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, ये आपके पास है कॉर्नर पॉइंट्स, क्योंकि आपके पास ये बाउंड्री लाइंस का इंटरसेक्शन है सोल्यूशन रीजन में भी इंक्लूड है। ये भी बाउंड्री लाइन का इंटरसेक्शन है सोल्यूशन रीजन में भी इंक्लूड है, और ये भी बाउंड्री लाइंस का इंटरसेक्शन है सोल्यूशन रीजन में भी इंक्लूड है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इस सिस्टम के लिए सोल्यूशन रीजन है। अब अगर हम दो कंस्ट्रेंट्स जिसको हम डिसीजन वेरिएबल्स कहते हैं, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इस इनइक्वालिटी के अंदर इंक्लूड कर ले तो फिर हमारा ये जो सोल्यूशन रीजन है ये शिफ्ट हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि आप सबको पता है कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 को जब आप इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं सो दैट बिकम x इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 0 आपके पास y एक्सिस का इक्वेशन है। सो x ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आपके पास ये वाला सारा रीजन होगा, ये वाला जो आपके पास y एक्सिस के राइट हैंड साइड पे है, और y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 जो रीजन होगा वो अबव द x एक्सिस होगा। सो दोनों का जो इंटरसेक्टेड पोर्शन आएगा वो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। तो अगर आप इस सिस्टम के अंदर इस इनइक्वालिटीज को इंक्लूड कर ले, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो आपके पास सोल्यूशन रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका सोल्यूशन रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा। आप देख ले इसको क्लियर कट, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का ये सोल्यूशन रीजन होता है, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का ये सोल्यूशन रीजन होता है। तो कॉमन सोल्यूशन रीजन आप x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्लूडिंग दीज बाउंड्री लाइंस। यहाँ पे बाउंड्री लाइंस ये आपका पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस है।
तो जब भी आप इम्पोज कर ले कंडीशन ऑन द गिवन इनइक्वालिटी दैट x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, तो उस केस में उस गिवन सोल्यूशन रीजन जो है सिस्टम का वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है। तो ये आप लोगों ने देख लिया था, इसका जो सोल्यूशन रीजन था, अगर इसके ऊपर आप ये दो कंडीशन इम्पोज कर ले तो फिर आपके पास ये सोल्यूशन रीजन आपको मिलेगा, एंड दैट इज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। तो जो सोल्यूशन रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो, मीन आपकी सेट ऑफ इनइक्वालिटीज हैं, उन पे आप ये दो कंडीशन इम्पोज कर ले तो आपका सोल्यूशन रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है, और उस सोल्यूशन रीजन को हम कहते हैं फिजिबल रीजन। रिमेंबर दिस, उस सोल्यूशन रीजन को हम कहते हैं फिजिबल रीजन। और यहां पे अब आपके कॉर्नर पॉइंट्स ये होंगे, ए इज द कॉर्नर पॉइंट्स, क्योंकि ये जो आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है दैट इज एक्चुअली अ बाउंड्री लाइन, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस इज आल्सो अ बाउंड्री लाइन, बिकॉज यहां पे हमने दो कंडीशन इम्पोज किए हैं। नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट इनको हम कहते हैं, या नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट के अलावा देयर आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल्स। तो यहाँ पे ये बाउंड्री लाइन है, ये भी बाउंड्री लाइन है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज ए बी सी डी एंड ई, दीज आर दी कॉर्नर पॉइंट्स। तो ये फिजिबल रीजन आपके पास गिवन सेट ऑफ इनइक्वालिटीज पे जब ये दो कंडीशन इंपोज करते हैं तो आपके पास सोल्यूशन रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है। उस रीजन को हम कहते हैं फिजिबल रीजन, और ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो ईच पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन इज कॉल्ड द फिजिबल सोल्यूशन, और इस रीजन में से जो पॉइंट आप उठाओगे इसको, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स और वाई, तो वो आपके पास होंगे, उसको हम कहेंगे फिजिबल सोल्यूशन। या इन अदर वर्ड्स, इस फिजिबल रीजन से जो भी पॉइंट आप उठाओगे उस पॉइंट के ऊपर तमाम इनइक्वालिटीज आपके पास ट्रू होंगी, तो उन पॉइंट्स को भी आप कह सकते हैं कि ये फिजिबल सोल्यूशन है जिनके ऊपर तमाम इनइक्वालिटीज आपके पास ट्रू हो, जो सिस्टम के अंदर इनइक्वालिटीज गिवन है। सो दैट इज द फिजिबल रीजन। सो इन शॉर्ट यहां पे आप देख सकते हैं ये आपका था फिजिबल रीजन। ओके, so that is all about this video lecture. In coming video lecture we will discuss the important result कि हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर मिलेगा। सो वी विल डिस्कस इंशाल्लाह दैट इन दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।